हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश दाईफुली जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे 1891 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जोसेफ हेनरी ब्लैकबर्न वर्सेस ब्लैंचार्ड। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ डायरेक्टली इस गेम को। E4 के साथ यहाँ जोसेफ हेनरी ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ ब्लैंचार्ड का आया। F4 हुआ, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर, नाइट C3, नाइट C6, वियना गेम। वेल, नाइट F3, ई टेक्स F4, देन हुआ D4, बिशप पर अटैक। पॉलिसी यही होती है कि किसी तरह से सेंटर के पॉन को डिफ्लेक्ट करवाया जाए और अपने खुद का, यानी कि इस केस में वाइट का सेंटर एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर किया जाए। मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। खैर, बिशप पर अटैक है तो बिशप गया B4 स्क्वायर पर, नाइट एग्जैक्टली कुछ देर के लिए पिन हो चुका है तो बिशप टेक्स F4 और अब पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। और इस पॉइंट पर चूंकि मैं ब्लैक की गेम जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि देख चुका हूँ, तो नाइट डुलअप हो सकता था। नाइट F6 शायद बेटर मूव होता, लेकिन यहाँ ब्लैक ने थोड़ा सा एम्बिशियस मूव चला, जिसे मैं D5 के रूप में एक्सप्लेन करूंगा। E5 यहाँ कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, आगे बढ़ा गया। और अब ब्लैक को ऑब्वियस प्रॉब्लम होगी अपने नाइट को डेवलप करने में। तो पहले आई एक चेक, बिशप टेक C3 चेक के साथ नाइट एलिमिनेट हुआ। बी टेक C3 होने के बाद हुआ बिशप E6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर H6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट का आया कैसल। ब्लैक ने अपने नाइट को अब E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ रुक B1 और डायरेक्टली यहाँ इस B7 पॉन को लेने की कोशिश, ऑब्वियस B6 ही होगा। देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के D2 स्क्वायर पर जाने के बाद आई डोंट थिंक ब्लैंचार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी रहे होंगे, लेकिन उस समय शायद इस तरह की गेम खेली भी ना जाती हो। यहाँ इस पॉइंट पर बिशप F5 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, यहाँ ये बिशप एक्सचेंज करने की कोशिश की जानी चाहिए थी ब्लैक के द्वारा, लेकिन ब्लैक ने यहाँ कैसल जैसे ही किया वैसे ही यहाँ व्हाइट ने बिशप टेक्स H6 और एक एक्स्ट्रा पॉइंट डायरेक्टली क्लेम कर दिया है। ऑब्वियस है, जो गेम में हुआ भी था। जी टेक्स H6 का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। वेल, यहाँ इस पॉइंट पर अभी भी ब्लैक बिशप को F5 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप एक्सचेंज की कोशिश कर सकता था। जो पॉन का लॉस होना था वो हो चुका है। खेलना कुछ इसी तरह से चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया जी टेक्स H6 और ऐसा होने के बाद सीधा क्वीन पहुंची H6 स्क्वायर पर और अगले मूव में है चेकमेट की थ्रेट और आपको ये F फाइल ओपन भी नजर आ गई होगी। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स ब्लैक के पास इस चेकमेटिंग थ्रेट से बचने के क्या क्या तरीके हैं। ई पॉन पुश आगे वर्क नहीं करने वाला। नाइट शायद F5 स्क्वायर पर बहुत अच्छा वर्क करता, डायरेक्टली क्वीन पर भी अटैक होता तो वाइट को पहले अपनी क्वीन हटानी होती। हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती थी। और उसके बाद वाइट यहाँ क्या थ्रेट दे रहा होता, नाइट्स को ऐसे स्क्वायर पर ले जाओ जहां से चेकमेट भी दी जा सके। बिशप होगा ही यहाँ पहले सपोर्ट करने के लिए। तो ब्लैक के सामने क्वेश्चन ये रहेगा कि वो अपनी क्वीन को भी नहीं हटा सकता, नाइट को नाइट ही डिफेंस पर भी नहीं ला पाएगा। क्वीन को यहाँ ब्लैक को डार्क स्क्वायर्स पर ही रखना होगा। क्वीन E7 वाज फोर्स्ड मूव फॉर ब्लैक, लेकिन उतनी देर में यहाँ एक पीस का पूरा लॉस ब्लैक को उठाना पड़ेगा। नॉट एग्जैक्टली एक पीस का, दो पॉन्स का लॉस, जो कि यहाँ पर बिशप सेक्रीफाइस के समय पर व्हाइट ने लिए थे। खैर, यहाँ खेला गया नाइट G6। फ्रेंड्स, नाइट का G6 स्क्वायर पर आना बहुत वीक मूव है। क्यों? क्योंकि नाइट आएगा व्हाइट का G5 स्क्वायर पर और ये चेकमेटिंग थ्रेट आप किसी तरह से भी नहीं बचा पाएंगे। तो ब्लैक ने सोचा कि ठीक है, थोड़ा ब्रीदर ले लेते हैं, रुक को ले जाते हैं E8 स्क्वायर पर, चेक आएगी और अपने किंग को भगा कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ डायरेक्टली आया रुक टेक्स F7 का मूव। और फ्रेंड्स, क्या ये चेकमेटिंग थ्रेट आपको नजर आ गई है? आई मस्ट से आपको नजर आ गई होगी। बिशप टेक्स F6 ब्लैंचार्ड को करना ही पड़ा, दूसरा कोई सोल्यूशन था नहीं। लेकिन क्वीन H7 चेक, किंग F8, देन क्वीन टेक्स F7 चेक, एंड दिस इज व्हाट आई कॉल मेट। फ्रेंड्स, बहुत छोटी और बहुत ही शानदार गेम। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी सतेज धाई फुले जी के द्वारा बताई गई गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।